के सरदार, चाहे वो अवध के सरदार हों, चाहे वो, उन्होंने अपनी तलवारें रोक ली। मतलब अफगान 10,000 ब्राह्मण उनसे जो लड़ रहे थे, ये जो बात हुई, ये जो सीन था, काशीराज मिश्रा ने आंखों देखा बखर लिखा है। वो कहता है ये 10,000 ब्राह्मण परशुराम की भांति लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, और ऐसा बिरला ही देखा गया है कि लोग धरती के लिए अपने, मतलब साक्षात मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन ये लोग डर नहीं रहे, एक एक करके गिरते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं, और अफगानियों को 2-2 इंच पीछे धकेलते जा रहे हैं। हर फौज आती थी, लड़ती थी, जीतती थी और गिरती जाती थी। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। अमर रहे, अमर रहे, सदाशिव भाऊ पेशवे, अमर रहे, अमर रहे, विश्वासराव पेशवे, अमर रहे, अमर रहे, राव पेशवे, अमर रहे, अमर रहे, पंडित राव, अमर रहे। शहीदी की लिस्ट है। आप लोगों के यहाँ से 492 लोग शहीद हुए, मैं वो लिस्ट दे रहा हूँ। ये सभी 492 पानीपत के वीर योद्धा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये तो बात तल हो गई, बारिश आएगी, नहीं तो पेशवाजी बता रहे ये पानीपत की जमीन जो ये पानीपत का लाल डोरा छोड़ के बाकी मारिए थी या तो सीख लो कट्ठा होना। हेलो गाइस, ये पानीपत का काला आम है और ये सामने ही युद्ध स्मारक बनी हुई है। ये पानीपत का युद्ध स्मारक है। ये मेन गेट है, यहाँ पे मेन गेट में घुसते साथ ही दोस्तों पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं और आज ब्राह्मण समाज के सभी लोग यहाँ पर आए हैं। आज 7 अगस्त 2022 को तीसरे युद्ध की लड़ाई में जो शहीद हुए थे उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 ईस्वी में काला आम में हुई थी। इस लड़ाई में ब्राह्मण समाज के सदाशिवराव भाऊ पेशवा और बालाजी बाजीराव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और ये लड़ाई इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह काला आम है और यहाँ पे स्मारक बनी हुई है जो भी लोग यहाँ पे शहीद हुए, और बताया जाता है कि यहाँ पर ये जो काला आम है, काला आम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर एक आम का विशाल वृक्ष था जिसको काटने पर खून निकलता था। बताया यह भी जाता है भीषण युद्ध के कारण यहाँ हुए रक्तचाप से इस जगह की मिट्टी लाल हो गई थी, जिसका असर इस आम के पेड़ पर पड़ा। रक्त के कारण आम के पेड़ का रंग काला हो गया और तभी से इस जगह को काला आम यानी काला आम के नाम से जाने जाने लगा। और आम के पेड़ पर आमों को काटने पर उनमें से जो रस निकलता था उसका रंग रक्त की तरह लाल होता था। कई वर्षों बाद इस पेड़ के सूखने पर इसे कवि पंडित सुगम चंद रसई ने खरीद लिया। सुगम चंद ने इस पेड़ की लकड़ी से खूबसूरत दरवाजे को बनवाया। यह दरवाज़ा अब पानीपत म्यूजियम में रखा गया है। अब इस जगह पर स्मारक बनाया गया है जिसे काला आम कहा जाता है। यह भव्य स्मारक काला आम है। दोस्तों यहाँ पर अनेकों पेड़ हैं और हरी भरी हरियाली है। ये देखो
कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छे हैं, जो यहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं। आज यहाँ पर आने पर बहुत शांति मिली और सभी शहीदों को नमन किया। जय हिंद, जय भारत। यो नवीन जय हिंद है यो। समस्त ब्राह्मण महासभा में आप सभी का स्वागत है। 261 साल बाद आज पेशवा बंधुओं की, सदाशिव राव और विश्वास राव की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय स्वामी विकासदास जी महाराज, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनके पिताजी ने काफी वर्षों तक भारत की लोकसभा में यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। पंडित त्रिजी लाल जी के सुपुत्र बड़े भाई कुलदीप शर्मा जी मंच पर जिनका उद्बोधन आप लोगों ने सुना, ओजस्वी वक्ता और भगवान परशुराम के प्रतीक भाई नवीन जय हिंद जी, उन्होंने जब बताया इस युद्ध, तृतीय युद्ध के वंशजों के सुपुत्र पुत्र हो सकता है 10वीं 15वीं पीढ़ी में हो, ऐसे आदरणीय पेशवा जी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय बंधुगण, नेतागण और ब्राह्मण समाज के सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और यहाँ पर जिनको पहले साथी कहते थे शिवाजी उन्होंने पंडित लक्ष्मी चंद जी और पंडित जगन्नाथ जी से सीखने का अवसर प्राप्त किया है। रणवीर जी और विकास, इन्होंने सब कुछ कह दिया। दो बात कहना चाहता हूँ साथियों, ब्राह्मणों के लिए दोनों ने अपने मुखार बिंद से जय मां गंगा की स्तुति की हो और ब्राह्मणों के बारे में, संतों के बारे में बताया। ऐसे हमारे नौजवान विकास जी ने आपको सब बताया। रही बात नवीन जैन जी ने बहुत बढ़िया बात कही, राजनीति करिए, किसी भी दल में रहिए, लेकिन जब ब्राह्मण कोई भी हो उसका साथ देना तो निश्चित ब्राह्मण समाज का भला होगा, ऐसा मेरा मानना। ठीक है, हमारी लड़ाई कई मंचों पर हो जाती, लेकिन साथियों भगवान परशुराम की सौगंध खा करके संकल्प लेना चाहिए। अगर ब्राह्मण की कोई बात आती है तो ब्राह्मण का साथ देना, यही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। रही बात, मैंने दो भाषण दोनों डॉक्टर साहब का भी, नवीन जैन का भी और शर्मा जी का सम्मान करें और सम्मान करते आए। ब्राह्मण का बड़ा विशाल हृदय है, ब्राह्मण किसी को श्राप नहीं देता, सबको साथ लेने की अगर क्षमता है तो ब्राह्मण में है। ब्राह्मण 36 बिरादरी का नेता भी बन सकता है और मस्तिष्क है समाज का, इस मस्तिष्क का प्रयोग करो। आज बढ़िया बात कही पाटोरिया जी ने,
लेकिन एक संकल्प लो कि जो हमारी संतान आज सुल्फा, दारू, अंडा, मांस, जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनका सेवन करना छोड़ दे तो निश्चय चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे समाज के बड़े लोग हो, अन्य बिरादरियों को हो, आपके चरणों को छुएंगे। ब्राह्मण का एक अस्तित्व है, समाज में अस्तित्व है जिससे भगवान डरे हो। ये भाई खाएगा, बहन खाएगी, बच्ची जितना भी जरूरत हो बलवान शर्मा से कह देना कि भाई राम रतन शर्मा से कह देना। मैं पुनः आपकी टीम को, आपके ब्राह्मण जितने नेता है, मेरे आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको प्रणाम करके हुए कहना चाहता हूँ ब्राह्मण कमजोर नहीं है। और ये बात नवीन जी की बात में मैं बड़ा इसको और हटाइएगा, चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जाना पड़े। ये ब्राह्मण गरीब था, गरीब किसका था? गरीब केवल भगवान के आगे ब्राह्मण ने मांगा था, किसी अन्य व्यक्ति के सामने कभी झोली लेकर ब्राह्मण नहीं गया, वो भगवान के दरबार में गया था और उस भगवान ने चरण धोके पिए थे सुदामा के। वही कारण आज भी हम लोग गरीब ब्राह्मण था। अरे देखिए किसके भगवान, किसके मठाधीश इतने महापुरुष चरण धोके पी रहे हैं, उस बात को भूल गए। ब्राह्मण जिस दरबार में जाता है वो दरबार झुकता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लाइन में लगे, ब्राह्मण लाइन में लगने वाला नहीं है। आप कोई भी इतिहास, कोई भी शास्त्र, और मैं बधाई देना चाहता हूँ दोनों यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपके भजन, आपकी रागनियां, पंडित लक्ष्मीचंद जी की रागनियां, पंडित जगन्नाथ जी की रागनियां और अनेक पंडित मांगेराम जी की आपने गाई गंगा के बारे में। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। तो मैं ब्राह्मणों के ज्यादा नाम नहीं, मैंने ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को देखा है जिनसे जमीन हिलती थी। ये हरियाणा के थे 4-5 लोग, जब चलते थे पता लगता था कि यार पंडित जी जा रहे हैं। मैं नाम ले लेता हूँ मांगेराम भालकिया जैसे व्यक्तित्व का। ऐसे व्यक्ति मैं छोटा था जब अखबार में देखा कि 8-10 ब्राह्मण इस तरह से जा रहे हैं, लोग कहते थे ये हरियाणा के श्रोमणी ब्राह्मण हैं। तो आप में भी, और अब तो हमने नवीन जैन के रूप में एक वास्तव में योद्धा मिला है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो भी यहाँ पर आए, आप वास्तव में ब्राह्मण शक्ति के प्रतीक बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उन्हें आपको प्रणाम करते हुए आपकी पूरी टीम को, जब भी कहीं सतपाल ब्रह्मचारी की जरूरत पड़े, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगे माँ, तो भगवान परशुराम की जय हो। धन्यवाद सतपाल जी के लिए, सतपाल ब्रह्मचारी जी का। कालाम की ऐतिहासिक भूमि से आवाज उठती हो, शहीदी और कुर्बानी की आवाज शायद आज 261 साल बाद होगी हो, लेकिन ये आवाज जो आज यहां से उठकर जाएगी, ये आने वाले भविष्य के अंदर एक ऐसी ध्वनि पैदा करेगी जो तीनों लोगों में कंपन पैदा करेगी। आदरणीय साथियों, न केवल 261 वर्ष पहले अगर शिवाजी बने तो शिवाजी को शिवाजी बनाने वाले समर्थ गुरु रामदास आपके वंशज थे, जिन्होंने शिवाजी को ट्रेनिंग देकर शिवाजी को राजनीति सिखाई, शिवाजी को शांति सिखाई, और वो देश के योद्धा बने। आपका इतिहास भरा है आपकी कुर्बानियों से, आपके शास्त्र भरे हैं। इन वेदों का संचार अगर आपकी नस्लों में हो रहा है तो ये हमारे बुजुर्गों की देन है। और जब देश अंग्रेजों का गुलाम रहा तो क्यों भूलते हो कि इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी किसने? क्या आपका प्रमुख योगदान है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 33 महीने तक 3,390 दिन तक ब्रिटानिया साम्राज्य की जेल में, चंद्रशेखर ने छाती पर गोली खाई, अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। न जाने कितने अनकहे, अनभूले, भूल चुके शहीदों को जिन्होंने देश के लिए गुलामी की जंजीरों को काटकर आजादी की देवी का ताज भारत माता के सिर पर रखा। वो आपके पूर्वज थे, वो आपके, इसलिए उनकी कुर्बानियों को हमें भुलाना नहीं चाहिए। बात को कहने का ढंग अपना अपना हो सकता, लेकिन बात को कहने की ताकत होनी चाहिए। नवीन जय हिंद है,
भाई राम रतन ने या और हमारे मित्र बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पानीपत की धरती से ही नहीं, जहां जहां से हरियाणा के कोने से आवाज उठी है, अब इस आवाज को कोई दबाने की ताकत रखता नहीं। जय हो। हमारा रास्ता पुराना नाता है। मेरे पिता पंडित चंदीलाल जी यहाँ से आपका प्रतिनिधित्व करते थे। आपकी देन, जब तक आप संगठित होकर लड़े, वो भारत की संसद में 4 बार लगातार पहुंचने वाले पहले सांसद, यह आपकी आपको इनको बनाया। लेकिन लोकतंत्र संख्या का खेल है मित्रों, और संख्या के खेल में जमा का सवाल जानना होता है, दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना होता है, तभी लोकतंत्र में शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए जहां खुद संगठित हो, वही संकल्प के साथ यहां जाओ कि हम अपना तो संगठन रखेंगे ही, साथ संगठित और एकत्रित करके हम राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जो शक्ति हमने खो दी है, जो शक्ति इसको प्राप्त करने के लिए आज प्रयास कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, वो शक्ति आपके कदम चूमेगी अगर संगठन की शक्ति को इस कलयुग में पहचान। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। समय पहले ही आपने बहुत तपस्या की, जो 11 और 10 साढ़े 10 से यहाँ बैठे 3 बजने वाले सवाल, लेकिन पानीपत की भूमि से निकला हुआ ये संदेश, ये भूमि वैसी नहीं है। यहाँ केवल तीसरी नहीं, पहली दूसरी अनेकों लड़ाइयां लड़ी गई, और हर एक लड़ाई से देश का इतिहास में करवट ली। बाजीराव, सदाशिव राव, विश्वास राव, मरना सबने हैं, जो युद्ध के मैदान में अपनी गर्दन कटवा कर जाते हैं, जो छाती पर गोली खाते हैं, वो शहीद कहे जाते हैं, और जिनकी पीठ में गोली गिरती है उनको गद्दार कहा जाता है। इन लोगों ने अपनी गर्दनें कटवाई, छातियों पर गोलियां खाई, परंतु देश के अंदर भारत माता के सपूतों का नाम ऊंचा रखा है, झंडे को ऊंचा रखने के लिए कुर्बानी। ये कुर्बानी भूलनी नहीं चाहिए, कुर्बानी को याद करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं अपने नौजवान साथियों से विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हमने राजनीति कर ली, और कितने दिन राजनीति कौन जानता है, ईश्वर जानता है, किसके भाग्य में क्या है सब प्रभु जानता है। लेकिन भाग्य केवल प्रभु नहीं, आप अपने हाथ से बनाया करते हैं, अपनी हिम्मत से बनाया करते हैं। इसलिए आगे बढ़ो, संगठित हो, और संगठित होकर राजनीति में अपने इरादों को लेकर आगे बढ़े। युद्ध हथियारों से नहीं, इरादों से जीते जाते हैं। अगर आपके इरादे बुलंद हैं, आपके लक्ष्य बुलंद है, तो हरियाणा की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में जहां आप पिछड़े हैं, जिन स्थानों की तरफ आप देख रहे हैं गर्दन उठाकर, वो स्थान और वो पद आपके कदम चूमेंगे अगर संगठित हो जाओ। और संगठन की शक्ति में समाज के 36 वर्ग को आप अपने साथ समायोजित कीजिए, अपने साथ सम्मिलित कीजिए। संघ और शक्ति कलयुगे, संगठन और संघ की शक्ति कलयुग में घुमा दिया करती है राजनीति में। इसलिए चतुराई सबसे बड़ा शस्त्र के साथ शास्त्र, बुद्धि सबसे प्रभावशाली और बलशाली हुआ करती है। संस्कृत में कहा है, यथा बुद्धि तथा बलम, जिसके पास बुद्धि है बल उसके साथ सदैव चला करता है। इसलिए बुद्धि से काम लेकर संगठन की शक्ति से हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े। हम इनके साथ, हम इनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी लड़ाई के लिए हमें आगे करेंगे, हम छाती लगाने के लिए आपके साथ हैं। भाई सब बच्चों को, नौजवानों को, माननीय प्रधान जी को
हमारे अजीज नवीन जैन को और साथियों को जो आज यहाँ पर बोले, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने समाज के युवा वर्ग को प्रेरित किया है, आपने समाज को एक नई दिशा दी है, आपने खून के अंदर कमी पैदा की है, आपने भविष्य के निर्माण की नींव रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सभी साथियों का। हाथ जोड़ कैसी से सदस्य बनाओ क्रांतिकारी ब्राह्मण शिरोमणि हुए योद्धा क्रांतिकारी। करता है, लेकिन मैं प्रशासन के पास चंडीगढ़ में गया था। ये वही मोदी जी का प्रशासन है जिसमें मोदी जी ये कहते हैं कि एक अंगुली कंप्यूटर पे दबाइए आपका घर पर काम हो जाएगा। ये वही प्रशासन है जो यहाँ पर खट्टर जी आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। अरे आपका चंडीगढ़ प्रशासन वो भारत सरकार का प्रशासन है। हम अपने दादा परदादा को फूल नहीं चढ़ा सकते, तो आप हिंदू का नारा कैसे दे रहे हैं? अगर 6 महीने के अंदर काले आम को नहीं सुधारा गया तो ब्राह्मण समाज लड़ाई लड़ने का काम करेगा, इस सरकार की चूल उड़ाने का काम करेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ महिपाल डांडा जी का, जिसने हमारे ब्राह्मण समाज की मांग को उठाते हुए उस मांग को मंजूर किया है। और ब्राह्मण समाज का अगर इस पानीपत में कोई काम करता तो आगे बढ़ के महिपाल डांडा काम करता है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं किसी बीजेपी की पार्टी की तारीफ ना करना चाहता हूँ, काम करना चाहता है, काम करवाना चाहता है ब्राह्मण, काम करिए। आज पेशवाओं का प्रोग्राम है, नोएडा से आए हैं, यूपी से आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ब्राह्मण से टकराने की कोशिश ना करें। इस रतन शर्मा के पीछे उसके सिर पर ब्राह्मण की पगड़ी है, अटक से लेकर खटक तक। रतन शर्मा नाम है, बुराखेड़ी गांव है। अगर कोई बोल लगा तो सुधारना मेरा काम है। जय जय। वो इतना वेगदार गुबार छा गया। हो बम्मन करके जो अफगानी लोग थे वो ब्राह्मणों की चुंडियों को देख के उनको मार रहे थे। और ब्राह्मण ये 45 मिनट लोग थे आसपास के सरदार, चाहे वो अवध के सरदार हो, चाहे वो, उन्होंने अपनी तलवारें रोक दी। मतलब अफगान 10,000 ब्राह्मण उनसे जो लड़ रहे थे, ये जो बात हुई, ये जो सीन था, काशीराज मिश्रा ने आंखों देखा बखर लिखा है। वो कहता है ये 10,000 ब्राह्मण परशुराम की भांति लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं। और ऐसा बिरला ही देखा गया है कि लोग धरती के लिए अपने, मतलब साक्षात मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन ये लोग डर नहीं रहे, एक एक करके गिरते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। और अफगानियों को 2-2 इंच पीछे ढकेलते जा रहे हैं। हर फौज आती थी, लड़ती थी, गिरती थी और गिरती जाती थी। ये अपनी आप है पंत जी, वो ऊपर से मतलब जैसे उसने बताया पानी तो देखिए फिल्म तो आपका कुछ नहीं है।
अरे रतन शर्मा जी, आप यही अपनी जमीन है। मैं अगर ये पेशवे पगड़ी ना धारित करता होता तो मैं आपके चरण धो लेता। आप समझ रहे हैं आपने क्या किया? आप नहीं समझ यार ये तो वो है गल है तो पवित्र हो जाएगा इसमें लिखने को। अरे क्या करेंगे? क्यों डरो जी? नहीं तो कर मत को तो कर आप कर नाम करा है। ये देखिए पेशवाजी चल पड़े। बलराज काट दिया होगा कभी पिक्चर जल फिर दिया होगा। लगे थे। आप सोचिए एक शरीर में 92 तलवार के प्राण खाता था। मरते मरते उन्होंने अब्दाली पे वार किया। अब्दाली से छाल ना होती तो गला कर मरते मरते अब्दाली को मार देते। हे ब्रह्म देवता, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्या बात है? आधा के नस्याले अमर रहे, अमर रहे। हर हर बटाई बटाई हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की मातरम, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। अमर रहे, अमर रहे, सदाशिव भाऊ पेशवे, अमर रहे, अमर रहे, विश्वासराव पेशवे, अमर रहे, अमर रहे, राव पेशवे, अमर रहे, अमर रहे, पंडित राव, शहीदी की लिस्ट है। आप लोगों के यहाँ से 492 लोग शहीद हुए। मैं वो लिस्ट दे रहा हूँ। ये सभी 492 पानीपत के वीर योद्धा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई ये तो बात कल हो गए, बारिश आएगी। नहीं तो पेशवा जी बता रहे ये पानीपत की जमीन जो ये पानीपत का लाल डोरा छोड़ के बाकी मारिए थी या तो सीख लो कट्ठा होना। सब इंस्टाग्राम सब लोग पेशवाओं के बारे में लिखना शुरू कीजिए। जो उनके बारे में उल्टा बोले उसकी जबान खींच लीजिए और हर हर महादेव से अपने अंदर के धर्म को जगाइए। राष्ट्र बिना धर्म नहीं होता। राष्ट्र जमीन का एक टुकड़ा बस है, ये समझिए। आपके पास तो खुद एक पेशवा है, इनको ताकतवर कीजिए। ये ताकतवर जितना होंगे आप सब लोग ताकतवर होते जाइए। हमारी ताकत नवीन जैन भाई के साथ है। हमारी ताकत, हमारी तलवारें भी नवीन जय हिंद भाई साहब के साथ है। शनिवार वाड़े में मैं इनको अब आमंत्रित करूंगा। आपको मैं बुंदेलखंड में भी आमंत्रित करूंगा। अभी के साथ बड़ा एक हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट